जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां एक ऐसी रात से जन्म लेती हैं जो कागजों पर नहीं, दिलों पर लिखी जाती है। वो रात जो सबको तो बस एक याद बनकर रह जाती है, मगर किसी के लिए एक ऐसी सजा बन जाती है जिसे वो उम्र भर काटता है। कहते हैं उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कन्हैयापुर में 4 दिन से लगातार जोड़ों की बारिश हो रही थी, और बारिश भी ऐसी हो रही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान में बादल गरजते और जोड़ों की बिजली चमकती, मानो ऐसा लग रहा था कि आसमान भी किसी पुराने दर्द को रो रहा हो। और वही बेचारे गांव के मासूम लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे। इसी गांव में रामू का भी एक छोटा सा घर था, जहां वो अपनी विधवा मां गौरी देवी और पत्नी कमला और एक नन्ही सी बेटी के साथ सुकून भरी जिंदगी जीने की कोशिश करता था। बेचारी उसकी मां गौरी देवी सीधी सादी, बेहद शांत और सहनशील औरत थी, जैसे इस घर की छाया जो सब पर चुपचाप अपना साया डालती रहती थी। हर वक्त रामू और उसकी बेटी के लिए दुआ करती और बहू के तानों को भी चुपचाप निगल जाती। मगर वही उसकी पत्नी कमला बिल्कुल उलट थी। बात बात में ताने देना, हर बात में अपना अहम जताना, जैसे घर में उसी का राज चलता हो। उसे ना तो गौरी देवी की ममता भरा साथ समझ आता था और ना ही रामू के दिल की बेबसियां कभी दिखाई देती थी। वो बात बात पर बहस छेड़ देती और कई बार उस नन्ही सी बच्ची के सामने ही रामू की मां की गरिमा को ठेस पहुंचा देती और अपमानित कर देती। इस घर में मैं ही तो नौकरानी हूँ। दिन भर तो खुद कुछ करती नहीं, बस चुपचाप बैठी रहती हैं जैसे कोई देवी हो। अरे इतना ही शौक है पोती से खेलने का तो जरा सब्जी काट कर दिखा दो कभी। मुझसे ज्यादा तो इन बर्तनों की किस्मत चमक रही है, और एक मैं हूँ जिसकी किस्मत में बस चमकने की जगह फूट ही लिखी थी। अरे और कहीं भी ब्याही जाती तो शायद जरा सुकून होता। अरे बहू, कमला, सुनती हो बहू, जरा इधर तो आओ। सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने, बहुत तेज भूख लगी है अब तो। कुछ दो खाने को बेटा। ये बुढ़िया भी ना मुझे चैन से जीने नहीं देती। हर रोज कोई ना कोई बहाना लेकर तंग करती रहती है, लेकिन आज तो इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। क्या चाहती हो अम्मा तुम? एक तो तुम्हारा बेटा खेत पर गया है और अभी तक आया नहीं, पता ना कहाँ मर रहा है। और एक मैं हूँ जो दिन रात पिसती हूँ, और तुम हो कि बस नाटक पे नाटक करती हो। आज तो तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। बहुत दिन से देख रही हूँ, बिना कुछ किए तुम्हारा नाटक चलता रहता है। ना खाना बनाना, ना कुछ काम करना, बस बैठकर पोती के सामने आंसू बहाना। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, जिसे पैदा किया उसी के भरोसे रहो। अब बेचारी सीधी सादी गौरी देवी की आंखों में जब कमला की बातों की तलखी गूंजने लगी तो उनकी आंखें नम हो गईं और बिना कुछ कहे ही आंसू बहने लगे। माँ, दादी को भूख लगी है, उन्हें कुछ दे दो ना। चुप हो जा चांदनी, तू नहीं समझेगी ये सब नाटक है इस बुढ़िया का। दिन भर मेरे सर पर चढ़ी रहती है ये। कमला, इतनी बड़ी हो गई तू कि आज मेरी भूख भी तुझे बोझ लगने लगी। जिस घर में तुझे बेटी बनाकर अपनाया, उसी घर में आज माँ जैसा दर्जा भी नहीं रहा मेरा। याद है जब पहली बार इस घर में कदम रखी थी तू? तेरे हाथों में मेहंदी थी, आंखों में सपना, और मेरी गोद में रोटी की थाली थी। तूने सिर झुकाया था मेरे आगे, और मैंने सिर उठाकर गर्व किया था कि बहू नहीं, बेटी मिली है मुझे। बेचारी गौरी देवी ये सब कहते कहते
टूट सी गई थी। उनकी कांपती आवाज के साथ साथ आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे, जैसे हर एक शब्द उनकी आत्मा का एक हिस्सा बहा ले जा रहा हो। इधर बारिश अब अपने चरम पर थी। मानो आसमान भी अब थक चुका था और उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बादल गरजते नहीं, कराहते से लग रहे थे, जैसे वो भी किसी पुरानी चोट की टीस में डूबे हों। और उसी वीराने में, गांव के एक कोने में, पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रामू खड़ा था, अकेला, भीगा हुआ, चुपचाप। उसके चेहरे से बूंदें गिर रही थीं, पर कोई नहीं कह सकता था कि उसमें से कौन सी बूंद बारिश की थी और कौन सी उसकी आंखों की। बारिश बिना पता नहीं कब थमेगी। सुबह से कुछ खाया नहीं माँ ने। कमला ने कुछ खिलाया होगा या नहीं। रामू उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बारिश में भीगा हुआ चुपचाप खड़ा था। बाहर गरजते बादल थे और भीतर एक घुमड़ता हुआ तूफान। माँ की भूख से कांपती आवाज, कमला की कटाक्ष भरी चीखें और चांदनी की मासूम डरी हुई पुकार, सब एक साथ उसकी आत्मा को छील रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिल में कुछ भारी सा फंसा हो जो बाहर नहीं आ रहा, बस भीतर ही भीतर उसे डुबो रहा था। तभी उसी कच्चे रास्ते से भीगता हुआ उसका दोस्त हरिया गुजर रहा था, जिसके कपड़े पानी से लथपथ थे, कदम कीचड़ में धंसे थे, लेकिन आंखें जैसे दूर से ही रामू का दर्द पड़ रही थीं। क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमारे आंसुओं की आवाज बिन बोले सुन लेते हैं, भले ही हम कुछ कहे न हो। रामू, ओ रामू, इधर क्या कर रहा है रे बारिश में भीगा हुआ? चल घर चल, बीमार पड़ जाएगा रे। क्या बात है रे भाई, ऐसे चुपचाप खड़ा है जैसे किसी ने पूरी दुनिया छीन ली हो तुझसे। माँ ठीक है ना? हरिया, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया और ऊपर से बारिश, जैसे मुझे घर ही न जाने दे। मैं तो निकला था सुबह खेत से कुछ सब्जी तोड़ लाऊं, लेकिन भाई खेत में तो इतना पानी भर गया है कि पैर रखो तो घुटनों तक धंस जाता है। कुछ समझ नहीं आया, बस यूं ही चला आया यहाँ। रामू, तेरी हालत देखकर तो लगता है तू खेत में नहीं अपने ही घर में डूब रहा है रे। क्यों रे, कमला ने फिर कुछ कहा क्या माँ को? क्या बताऊँ हरिया, हर रोज़ वही बात। माँ बस 2 रोटी मांगती है और कमला जैसे उसके सीने पे पत्थर रख दिया हो किसी ने। अब तू ही बता हरिया, मैं कहाँ जाऊँ? रे रामू, अब और चुप मत रहे। तू जो चुप है ना, वो चुप्पी माँ को खा रही है और तुझे भी अंदर ही अंदर तोड़ रही है। कभी सोचा है उस बुजुर्ग माँ की भूख से ज्यादा उसे क्या तकलीफ देती है? तेरी चुप्पी। वो हर ताना सुनती है, हर अपमान सहती है, बस इसलिए कि तू कुछ बोलेगा, पर तू तो बस ये बारिश देखता रह जाता है। रामू, तू बेटा है उनका, बोलना तेरा हक और फर्ज दोनों है। मुझे डर नहीं लगता हरिया, पर पता नहीं क्यों जब माँ की आंखों में आंसू देखता हूँ तो मेरी आवाज़ गले में ही अटक जाती है। अब सोच लिया है, आज कुछ तो कहूँगा कमला से। माँ को अब और कुछ नहीं सहने दूंगा। अब फिर 2 दोस्त, एक टूटे हुए बेटे की तरह और एक उसे संभालने वाले भाई की तरह, उस भीगी हुई आधी रात में घर की ओर लौट पड़े। कहते हैं इंसान की चुप्पी कई बार इतना कुछ बिगाड़ देती है जो शोर भी नहीं संवार सकता। और उस रात जब रामू अपनी आत्मा का तूफान लिए लौट रहा था, तब तक घर के भीतर एक और तूफान आ चुका था, जिसका शोर न कोई सुन पाया और न कोई देख पाया। घर के भीतर बरामदे में अब भी बारिश की बूंदें थपथपा रही थी। गौरी देवी एक कोने में सहमी हुई बैठी थी, भीगे से पैर, कांपती देह और सूख चुकी आंखों के साथ। उनकी पोती चांदनी भी उनके पास बैठी थी, दादी की हथेली को अपने नन्हे हाथों में पकड़कर पूछ रही थी, दादी कुछ खा लो ना, आप सुबह से भूखी है। रुकिए, मैं कुछ लाकर देती हूँ। अब गौरी देवी ने एक
थकी मुस्कान के साथ कही, नहीं बेटी, पर दादी, आप ऐसे कब तक भूखी रहेंगी? मम्मी ने कुछ नहीं दिया ना? आपको डांटा ना? नहीं बेटी, तेरी मम्मी ने नहीं डांटा, बस जिंदगी ने थोड़ा सा चुप करा दिया है। कभी कभी जब अपना ही घर पराया लगने लगे ना, तो भूख भी चली जाती है। बाकी मैं भी पराई हो जाऊंगी दादी। अगर मैं आपकी बात सुनूं तो मम्मी डांटती है, अगर मम्मी की सुनूं तो आपका दिल दुखता है। मैं क्या करूं? गौरी देवी एक पल को चुप रहीं, फिर धीरे से अपनी कांपती उंगलियों से चांदनी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू तो मेरी रोशनी है बेटी, तेरे बिना तो ये अंधेरा और भी गहरा लगता है। तू चाहे जिसकी भी माने, मेरी तो बस इतनी सी ख्वाहिश है कि तू हर वक्त सच्चाई के साथ खड़ी रहे, चाहे वो किसी की भी हो। अब चांदनी की आंखें भर आईं। उसने दादी के गले लगकर कहा, मैं हमेशा आपकी रहूंगी दादी। मैं वादा करती हूँ, आपको भूखा नहीं रहने दूंगी। आप कहें तो मैं खुद बनाकर लाऊंगी रोटी। गौरी देवी की आंखों से अब सिसकियां निकलने लगीं। वो चुपचाप चांदनी को गले लगाकर बैठी रहीं, मानो उस नन्ही बच्ची की गोद में बैठा उनका टूटता विश्वास थोड़ी देर को फिर से जी उठा हो। बाहर बारिश की कुछ बूंदें छत पर टपक रही थीं और भीतर एक मासूम सी बच्ची अपने शब्दों से उस घर की दरारों को भरने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें दुनिया रिश्ते कहती है। लेकिन कभी कभी वही रिश्ते भूख से भी ज्यादा तकलीफ दे जाते हैं। इसी मौन में एक रिश्ता आज फिर बोल उठा, बिना बोले। कमला भीतर से एक थाली पटकते हुए आई, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में नफरत और स्वर में जहर लिए। बस बहुत हो गया अब और नहीं सहा जाएगा मुझसे। तंग आ गई हूँ इस बुढ़िया के नाटक से। हर रोज वही कहानी, भूखी हूँ, थकी हूँ, बीमार हूँ, और तू चुपचाप बैठी रहती है जैसे कोई महारानी हो इस घर की। गौरी देवी उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन कमजोर देह जवाब दे चुकी है। कमला बेटी, ऐसे क्यों बोल रही है तू मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मत कहो मुझे बेटी, बहुत सुन लिया ये मीठा जहर तुझसे। तूने क्या बिगाड़ा है? पूरी जिंदगी बिगाड़ दी मेरी। न चैन से जीने देती है, न मरने देती है। चांदनी डर के मारे कोने में सिमट गई। उसकी मासूम आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मम्मी प्लीज, दादी को कुछ मत कहो। वो कुछ नहीं कहती किसी को, बस चुप रहती हैं। तू क्या जाने चांदनी, ये बुढ़िया कैसे चाले चलती है। रामू को अपने वश में कर रखा है और अब तुझे भी बहका रही है। भगवान के लिए कमला, मेरी पोती को तो मत बिगाड़। माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना काफी नहीं होता, थोड़ा सा प्रेम भी देना पड़ता है। ओह, तो अब तू मुझे माँ बनना सिखाएगी? बस बहुत हुआ। आज से ना तू मेरी माँ, ना रामू की माँ, ना इस घर की हिस्सा। अब कमला ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक खून से जुड़ा रिश्ता उस बरसती रात में कीचड़ की तरह रौंद दिया। कमला ने भीतर से गौरी देवी का पुराना गठरी वाला बस्ता उठाया, जिसमें उनकी कुछ पुरानी चिट्ठियां, रामू का बचपन का जूता और 2-3 तस्वीरें थीं, और बाहर फेंक दिया। निकालो इस घर से अपने पैरों को, और हाँ, जो तेरे कपड़े हैं ना, वो वही सड़ने दो। तू कुछ लायक नहीं इस घर की। बेचारी गौरी देवी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक गहरा मौन था, जैसे आत्मा पर पत्थर गिरा हो। उन्होंने चांदनी की ओर देखा और फिर आसमान की ओर। शायद इस बारिश को मेरी ही कहानी सुनानी थी। इस भीगती रात को
पता था कि आज एक माँ अपने ही बेटे के घर से बेघर कर दी जाएगी, और वो भी उस बहू के हाथों, जिसे कभी अपने आंचल में छुपाकर भगवान से बढ़कर माना था। और फिर उस टूटी हुई औरत ने अपनी पोटली उठाई, बारिश में भीगे आंचल को थोड़ा संभाला और बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से जाने लगी। दादी मत जाओ ना, प्लीज। मैं मम्मी को मना लूंगी, पापा भी आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा ना। बेटी, कभी कभी ठीक होने के लिए बिखरना ज़रूरी होता है। मुझे जाना होगा ताकि तू समझ सके कि प्यार हमेशा साथ नहीं होता, पर उसकी छाया हमेशा दिल में रहती है। इतना कहकर वो चली गई, चुपचाप, बिना शोर किए, जैसे एक पुरानी कहानी खत्म हो गई हो। थोड़ी देर बाद बरसात में लथपथ रामू और हरिया घर के दरवाजे पर पहुंचे। माँ, माँ कहाँ हो? रामू के लाख आवाज लगाने पर उसकी माँ दरवाजे तक नहीं आई। तभी चांदनी उसके पास आई और बोली, पापा, मम्मी ने दादी को निकाल दिया। क्या क्या कह रही है तू? तभी कमला भीतर से निकलती है। हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को घर से निकाला, क्योंकि ये घर कोई वृद्धाश्रम नहीं है रामू। तेरी माँ अब इस घर के लायक नहीं थी। रामू अब तक भीग चुका था, बाहर से भी और भीतर से भी। हरिया एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, जैसे गवाह बन गया हो एक अपराध का। कमला, आज तूने जो किया है वो सिर्फ एक माँ को नहीं निकाला, तूने मेरी आत्मा को घर से बाहर फेंका है। जिस घर की नींव माँ की चुप्पी और दुआओं पर खड़ी थी, उसे आज तूने लात मार दी। बहुत भावुक भाषण दे रहे हो रामू। क्या करोगे अब? माँ को वापस ले आओगे या मुझे निकाल दोगे? आज तूने विकल्प नहीं छोड़ा कमला। अब मैं तुझे नहीं, खुद को जवाब दूंगा। मैं माँ को ढूंढ कर लाऊंगा, और अगर तूने रास्ता रोका तो याद रख, इस घर की नींव एक माँ ने रखी थी, बहू नहीं। चलिए रामू, देर न कर, शायद वो ज्यादा दूर न गई हों। अब रामू और हरिया गांव की गलियों में निकल पड़े माँ को ढूंढने। कहते हैं कभी कभी जिंदगी की सबसे लंबी रात वो नहीं होती जो घड़ी में बीतती है, बल्कि वो होती है जो दिल में ठहर जाती है। उस रात रामू की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। वो माँ को ढूंढने निकला था, लेकिन खो बैठा था खुद को। बारिश अब थोड़ी धीमी पड़ चुकी थी। गांव की गलियां कीचड़ से भरी थी, मगर रामू के पैरों को न रुकने की फुर्सत थी, न आराम की जरूरत। हर मोड़, हर चौपाल, हर मंदिर, हर खंडहर वो देख चुका था। माँ, अम्मा, कहाँ हो तुम? एक बार, बस एक बार आकर कह दो कि ठीक हो, फिर जो सज़ा दोगी मंजूर है। रामू भाई, चल थोड़ा बैठ जा, इतनी देर हो गई, सब रास्ते देख लिए, माँ कहीं नहीं है। मत बोल ऐसा हरिया, माँ कहीं नहीं गई। माँ मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। लेकिन उस रात शायद माँ चली गई थी, या शायद माँ को ले लिया गया था उस चुप्पी ने, जिसे कमला ने रिश्तों के दरवाजे पर पटक दिया था। रामू, कुछ रिश्ते अगर समय पर बोलते नहीं तो हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। अब बारिश फिर से बढ़ गई थी, अंधेरे और भी गहरे हो गए थे। उस रात जब गांव में हर दीपक बुझ चुका था, रामू अकेला महकता रहा, सिसकता रहा, और एक माँ कहीं दूर उसकी पुकार को चुपचाप सुन रही थी। अंतिम क्षण जब रात के 2:30 बजे का वक्त था, रामू उठ खड़ा हुआ। उसके पैर अब कांप नहीं रहे थे, बस सुन पड़ गए थे।
हरिया ने उसका कंधा थामा। चल भाई, अब घर चल, कहीं तू भी कहीं खो न जाए। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप कीचड़ भरी पगडंडी पर वापस लौटने लगा। हर कदम पर पानी की आवाज थी, जैसे धरती भी उसके हर पछतावे को सुन रही हो। घरों के भीतर की चुप्पियां कमला अब सो चुकी थी, या शायद सोने का नाटक कर रही थी। दरवाजा रामू ने धीरे से खोला। उसके कपड़े भीगे थे, दिल टूटा हुआ था और चेहरा खाली। वो सीधे जाकर आंगन के कोने में बैठ गया, जहां कभी मां बैठती थी। वहीं उसने पीठ टिकाई और आंखें मूंद ली। आज पहली बार रामू को नींद नहीं आ रही थी, बल्कि नींद को रामू से डर लग रहा था, क्योंकि जिस आदमी की मां खो जाए वो फिर कभी चैन से नहीं सोता। अगली सुबह कन्हैयापुर गांव में सूरज की हल्की किरणें बादलों से झांक रही थीं। बारिश अब थम चुकी थी, मगर जमीन अब भी भीगी थी, जैसे धरती ने रात की सिसकियां अपने भीतर संभाली हों। रामू भी आंगन के कोने में बैठा था, उसी जगह जहां कल उसकी मां बैठी थी और चांदनी उसकी गोद में सिर रखकर सो गई थी। उसके छोटे छोटे हाथ अब भी दादी की जगह ढूंढ रहे थे कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। रामू उठकर बाहर आया। सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। बेटा, तू ही रामू है ना? हाँ बाबा, आप कौन? जो मैं वही पुराना चौकीदार हूँ। हाँ बाबा, बोलिए क्या बात है? रात को चौपाल के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत मिली। भारी बारिश में भीग चुकी थी, बेहोश पड़ी थी। लोग पहचान नहीं पाए, पर उसके होठों पर एक ही नाम था, रामू। माँ? माँ? हाँ हाँ बेटा, तेरी माँ बहुत कमजोर लग रही थी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें पंचायत के कमरे में लिटा दिया है, पर अब भी बेसुध हैं। अब रामू बिना कुछ कहे दौड़ पड़ा। कीचड़, गलियां, पानी सबको पार करता। एक ही चीज उसकी आंखों में थी, मां। चौपाल के कमरे में सब लोग चुपचाप खड़े थे। गौरी देवी एक बिछे हुए चटाई पर लेटी थी, चेहरे पर सफेदी, होंठ सूखे और आंखें बंद। रामू ने घुटनों पर गिरकर मां का चेहरा पकड़ा। माँ? माँ? माँ, मैं आ गया। अब उठो माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे एक बार डांट दो, मार लो, पर यूं मत चुप रहो माँ, प्लीज। गौरी देवी की आंखें नहीं खुली, लेकिन उसकी उंगलियां हल्की सी कांपी, जैसे एक टूटे रिश्ते ने फिर से सांस ली हो। घर में कमला अब अकेली थी। हर कोना जैसे उसे घूर रहा था। चूल्हा जो अब नहीं जला था, वो आंगन जहां मां बैठती थी, और वो दीवार जिस पर गौरी देवी की छाया टिकती थी। मम्मी, दादी ठीक हो जाएंगी ना? पापा रो रहे थे बहुत। कमला कांप उठी। एक ही क्षण में उसे अपना बीता हुआ हर शब्द याद आया, हर ताना, हर कटाक्ष, हर बार जब उसने गौरी देवी को बुढ़िया कहा था, हर वो दिन जब उसने एक माँ की चुप्पी को कमजोरी समझा था। नहीं बेटी, दादी को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अब वो उठी। उसके चेहरे पर अब ग्लानि थी, जो चेहरे की रंगत नहीं, आत्मा की सूरत बदल देती है। चौपाल पर सभी ने कमला को देखा। उसके कपड़े बेतरतीब थे, बाल भीगे हुए, आंखें लाल। वो रामू के पास जाकर झुकी और गौरी देवी के पैरों में गिर गई। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दी। जिस आंगन में आपने मुझे बहू नहीं बेटी कहा था, उसी आंगन से मैंने आपको धक्के से निकाला। माँ, मुझे श्राप मत देना, बस एक बार मेरी तरफ देख लो माँ। कमला, तू आ गई। माँ, आपने मुझे माफ किया। बेटी, माँ का दिल पत्थर नहीं होता, बस कभी कभी उसकी चुप्पी तुम्हारे शब्दों से भारी हो जाती है। उस सुबह कन्हैयापुर के पीपल के पेड़ के नीचे एक रिश्ता फिर से जन्म ले रहा था।
माँ और बहू का, जो खून से नहीं पर पछतावे और क्षमा से जुड़ रहा था। रामू ने माँ को उठाया, हरिया ने बांह पकड़ ली। चौपाल की ओर खड़े लोग अब चुप थे, पर हर आंख नम थी। अब माँ, आप घर चलो। अब आपको कभी वो कोना नहीं मिलेगा जहाँ चुपचाप बैठना पड़े। अब आप मेरे साथ बैठेंगी, सबसे ऊंचे आसन पर, जहाँ से आपने इस घर को सहा था। गौरी देवी ने पहली बार कमला का हाथ थामा। बहू, नहीं, अब सच में बेटी बन जा। कमला सिसकती रही, लेकिन अब उसकी सिसकियों में शर्म नहीं, बस प्रायश्चित था। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां सिर्फ आंसुओं से नहीं लिखी जाती, वो उस मोड़ से जन्म लेती हैं जहां चुप्पियां टूटती हैं और पछतावे बोलने लगते हैं। उस सुबह एक माँ को उसका बेटा और एक बहू को उसका विवेक वापस मिल गया, और शायद चांदनी को फिर से वो घर जहां रिश्ते भूख से नहीं प्यार से बढ़ते थे।